इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की पहले 21 दिन की खाद खुराक की, क्योंकि इसके बाद एक्टिव टिलरिंग स्टेज शुरू हो जाती है। उसके बाद धान फोड़ करता है, अपने पूरे जोबन पर होता है। इसके बाद पीआई स्टेज होती है और उसके बाद गो भरता है। कहने का मतलब है पहले 21 दिन की खाद खुराक का संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखने में आया है कि जब हम खेतों में जाते हैं, किसान भाइयों से बात करते हैं, तो कई किसान भाई क्या करते हैं, खाद के साथ 12-63 या बिना ज़रूरत के क्लोरो डाल देते हैं 2-4 दिन बाद। कई बार क्या होता है कि हमें खेत में कोई समस्या आती है, जैसे मान लो रेतली ज़मीन है, वहाँ पानी नहीं रुकता तो स्योंक वगैरह की समस्या आ जाती है। वहाँ पे हम कीटनाशक की वरतों कर सकते हैं, पर शुरुआत में बिना ज़रूरत के आप कीटनाशक की वरतों मत कीजिए। साथ क्या होता है कि जैसे हम कीटनाशक डालते हैं, वहाँ पे हमारे मित्र कीड़े, मित्र सूक्ष्म जीव, मित्र उल्लियाँ नष्ट कर लेते हैं। तो एक और बात, जैसे अब मानसून का टाइम है, पंजाब हरियाणा और भी इलाकों में जैसे मानसून आया, बारिश हो रही है तो पानी भर जाता है। उस पानी को हम क्या करते हैं, बोर के द्वारा धरती में डाल देते हैं। तो जो कीटनाशक हमने मिलाए हुए हैं वो भी पानी के अंदर नीचे ज़मीन में चला जाता है, सारा कुछ जहरीला पदार्थ भी उसके अंदर चला जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि फालतू की हमने कोई कीटनाशक या खाद नहीं डालनी, फालतू खर्चा नहीं करना। हमने खर्चा कम करना है, ज़रूरत अनुसार करना है और आमदन ज़्यादा लेनी है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। और अभी हमें 12-63 या क्लोरो की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे मेन बात है, 90% जिंक की कमी आने के आसार हैं। पिछले सालों में भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जिंक की कमी आती है। इसके जो फैक्टर होते हैं, उच्च पीएच तो अपनी है ही, फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में भी डालने का एक कारण है। कणक में भी हम 1-1, 1.5 कट्टा डाल देते हैं और कई भाई धान में भी डीएपी डाल देते हैं। उसमें जिंक फिक्स होती है। हम धान में पानी खड़ा रखते हैं और जिंक को पौधा तब उठाएगा जब उसमें हवा लगेगी। अब 15 दिन हम धान में हवा नहीं लगवा सकते, इसीलिए हमें दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते जो जिंक की कमी है वो नज़र आने लग जाती है। धान में जिंक और लोहे की कमी आती है, इसलिए जिंक तत्व का बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले 21 दिन की मैं बात करूं, हम जब कद्दू करते हैं, मचान करते हैं ट्रैक्टर द्वारा, तो कद्दू करने के टाइम पे फास्फोरस या पोटास हम साथ के साथ डाल देते हैं। अगर आपने नहीं डाला तो 15-20 किलो एमओपी या 1-1.5 कट्टा सुपरदा आप ज़रूरत अनुसार मिट्टी के परख के आधार पर या दरमियानी ज़मीन में आप डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं डाला तो 21 दिन के भीतर भीतर आप ये डाल सकते हैं। पोटास आप तीसरे, चौथे, 5वें दिन डाल सकते हो। और आपकी जो यूरिया की पहली खुराक है वो पहले हफ्ते में आपने डालनी है। उसके 3 हफ्ते बाद जब 21 दिन की दान हो जाए तो आपने दूसरी जो खाद है, दूसरी खुराक है, वो आपने डालनी है। जिंक तत्व में क्या करते हैं कई किसान भाई, 8वें-10वें दिन जिंक डाल देते हैं। जिंक आप उस टाइम पे डालो जब आपने खेत में हवा लगवानी हो, खेत को पानी आपने निकालना हो, तब आप जिंक डालो। 15 दिन हम आम तौर पर पानी खड़ा रखते हैं, क्या जो नदीनाश को हम कंट्रोल कर सकें और खेत में त्रेड़ें वगैरह ना फटें। इसलिए हम 15 दिन पानी उसमें खड़ा रखना हमारा ज़रूरी हो जाता है। और जैसे हमने 15 दिन बाद हवा लगवानी है, तब आप जिंक को 12वें, 13वें, 14वें दिन डाल सकते हैं। खेत की ज़रूरत के अनुसार, ज़मीन की ज़रूरत के अनुसार 12 किलो, 10 किलो, 15 किलो जितनी आपने डालनी है, रेते में मिलाकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं ज़मीन के अनुसार जितनी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह हवा लगवाओ, फिर पानी लगाओ, फिर हवा लगाओ। जैसे ही ये सिस्टम चल पड़ेगा, उस बारिशें भी साथ में होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमने एक तो ध्यान रखना है कि लगातार पानी भरकर खेत में नहीं रखना है। जिंक के लिए तुम्हारी धान को 3 हफ्ते में जो उसकी कमियां हैं जिंक की, वो नज़र आने लगती हैं। साइड में जो पत्ते हैं वो पीले पन अपना दिखाने लगते हैं और जो दाग धब्बे हैं वो ऐसे लगा जैसे जंगाल लगा हुआ हो, वो नज़र आने लगती है। उसकी जो कमियां हैं, जिंक तत्व की कमियां हैं, वो नज़र आने लगती हैं। और
आप जिंक, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन की 2 किस्त पहले 21 दिनों में आपने कंप्लीट करनी है। नदीन नाशक आप डाल ही चुके होते हो। अगर फिर भी आपके खेत में नदीन है तो आप नॉमिनी गोल्ड की 18-20 दिन के भीतर आप पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड स्प्रे कर सकते हो। जहाँ तक आपकी यूरिया, जिंक, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन ये आपकी कंप्लीट हो जाती है 21 दिन के अंदर। इसके बाद 25वें दिन में जाके तत्वों वाली आपने स्प्रे करनी है, जैसे जिंक, लोहा, कली का पानी, यूरिया 25वें दिन आपने करना है। उसके 7 दिन बाद आपने दूसरी स्प्रे करनी है और उसके 7 दिन बाद आपने तीसरी स्प्रे करनी है। जिन आप अपनी ज़रूरत के अनुसार 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। बाकी जो रिज़ल्ट है वो 2 से 3 स्प्रे में आता है। अगर आप 2-3 स्प्रे करते हो तो आपको और किसी किस्म की फालतू स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी बात यह है कि पानी आपने बहुत ध्यान से लगाना है, रोक रोक कर लगाना है। पानी खड़ा नहीं रखना है, लगातार भर के नहीं रखना है। और फालतू खुराक ज़रूरत के अनुसार ही आप डालें। जल्दी यूरिया, ज़्यादा यूरिया आप ना डालें, क्योंकि जो कम समय वाली किस्में हैं PR 126 या बासमती 1839, इसमें आपने 35 से 38 दिन में जो यूरिया की आपकी पूरी खुराक जो है वो कंप्लीट करनी होती है। ख़ास तौर पे जो 26 की किस्में हैं 1847, 16, 92, उसमें आपने 21 दिन पे जाकर खुराक डालनी होती है। पर कई भाई क्या करते हैं, 4-4 दिन के अंतर में ही यूरिया डाल देते हैं। पहली खुराक पौधा अभी लेता नहीं, आप दूसरी डाल देते हो, फिर तीसरी डाल देते हो, भी अभी जे आप देखते हो कि इसका रंग नहीं बना तो चौथी डाल देते हो। ऐसा नहीं करना है। पहले खुराक डालनी है 7 दिन में और उसके बाद 21 दिन में, क्योंकि पौधे को खुराक उस यूरिया से लेने के लिए भी टाइम चाहिए। मतलब कहने का ये है कि उसने एक पचाई नहीं, आप उसको दूसरी और दे दो। इस बातों से आपको परहेज करना है। नमस्कार।